हेलो एवरीवन, ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 एमसीक्यू सीरीज का। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं 20 क्वेश्चंस, वो भी किसके चैप्टर एपी के। ठीक है, तो जैसा कि हम अबे इसके पहले 4 लेक्चर्स कर चुके हैं, उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर उनको आपने देखा नहीं है तो उनको आप देख लेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, इन एन अरिथमेटिक प्रोविजन इफ ए इक्वल टू 28, डी इक्वल टू -4, एन इक्वल टू 7, देन ए एन इज। आपको बतानी है ए एन की वैल्यू एन थीटा। देखो, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम बारी बारी से सारी वैल्यू देखते हैं। ए एन नहीं पता हमको, ए एन को ए एन ही छोड़ देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 28 है, प्लस एन माइनस वन, 7 माइनस वन करेंगे, डी की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस का 4। इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। ये 28 है, 7 में से एक जाएगा, कितना आएगा, 6। 6 वो भी माइनस का आएगा यहाँ पे, 6 4 जो 24। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 4। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी आई, 4। तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इस फॉर्मूले का यूज क्या है, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। ए एन जो होता है हमारा nth टर्म होता है। क्या होता है, किसी nth पोजीशन का टर्म बताता है। ए पे क्या होता है हमारा, ये फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। और डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 10 एंड डी इक्वल टू 10, देन फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ टर्म्स विल बी। ठीक है, इसमें कह रहा है अगर ए की वैल्यू, पहला टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 10 है, तो आपको पहले 4 टर्म बताने। देखो, जो हम 4 टर्म एपी के लिखते हैं, ए लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं, ए प्लस 2 डी लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, ए प्लस 3 डी, ऐसे सो ऑन एपी जाती है। तो 4 टर्म लिखना है, तो पहला तो ए की वैल्यू 10 ही दी गई है आपको। ए प्लस डी करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर ए प्लस मतलब 10 प्लस 2 × 10 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा क्या, 30। कितना आ जाएगा, 30। और यहाँ पे करेंगे ऐसे, तो 10 + 3 × 10 करेंगे, जो कि कितना आ जाएगा हमारा, ये 40। तो हमारा जो एपी आएगा वो कितना आएगा, 4 टर्म कितना आएगा इस टाइम का, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। पिछले क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं बताया था क्या, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ए। ये गलत, ये गलत, ये गलत। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर द एपी। इस एपी का आपको फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म आपका कौन सा हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा 3। तो फर्स्ट टर्म आपकी ए की वैल्यू कितनी आई, 3 आ गया। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम A2 - A1 करते हैं। क्या करते हैं, A2 - A1। A2 कितना है, 1 है, माइनस करेंगे 3, कितना आ जाएगा, -2। तो D आएगा -2, A आएगा 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू -2। ठीक है, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी गलत। आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को उठाते हैं, बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चाहे आप A3 - A2 कर दीजिए तो भी डी की वैल्यू आ जाएगी, चाहे A2 - A1 कर दीजिए तो भी आ जाएगा। कोई भी दो टर्म उठाइए, बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30th टर्म ऑफ द एपी। आपको इसका 30वां टर्म बताना है। देखो, जैसे हम जिस भी पोजीशन का टर्म लिखते हैं उसमें हम डी में एक कम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने nth टर्म लिखा था तो ए लिखा था, अगर nth टर्म लिख रहे थे तो n में से 1 कम करके डी में मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, ऐसे जब मैं A30 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, A30, तो क्या लिखूंगा, a प्लस 30 में एक कम 29D। तो मुझे वैल्यू की किसकी जरूरत है, ए की जरूरत है और डी की। तो जहां पे ए की वैल्यू हमारे पास तो 10 दी गई है, और डी निकालने के लिए A2 माइनस क्या करेंगे, A1 कर देंगे। तो कितना आएगा, 7 - 10, कितना आ जाएगा, -3। तो डी की वैल्यू कितनी है, -3। इसमें रखते हैं, तो ये आ जाएगा 10 + 29 इंटू माइनस का 3। कितना आ जाएगा, ये 10 - 3 9 जा
27 कैरी 2, 3 2 6 2 8, वो भी माइनस का, ये तो कितना आ जाएगा माइनस का 77। किसकी वैल्यू आई A30, 30th टर्म। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इन सब क्वेश्चन को आप हल्के मत लीजिए, ये सब अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, इसलिए आपको आपका क्वेश्चन छूट जाता है या फिर टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं आप, तो यहाँ से आप सीख लीजिए। ठीक है, कह रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2 इज, इसका आपको 11 टर्म बताना है। फिर से वही, अगर A11 निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे A+10D, तो वैल्यू की क्या चाहिए, ए की जगह पे तो आपका -3 है, लेकिन आपको डी चाहिए, तो डी के लिए -1/2 -3 करेंगे। ध्यान देंगे, एक -3 के साथ है, एक माइनस सब्ट्रैक्ट करने लगा रहे हैं, तो 1/2 ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/2, क्योंकि 2 3 6 करेंगे, 6 में 1 घटाएंगे तो 5, 5/2, तो डी हो गया, ए हो गया। तो वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, ए की जगह पे -3 प्लस का 5/2 इंटू 10, 2 5 10, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर ये 3 आ जाएगा, प्लस का 25 आ जाएगा, तो बचेगा कितना 22। ठीक है, किसकी वैल्यू A11 की। तो 11th टर्म आपको कौन सा आ जाएगा 22, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द मिसिंग टर्म इन एनएपी। देखो ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दूसरे या पहले एक्सरसाइज में दिया गया है। ठीक है, बॉक्स बना के, तो ऐसा कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा है उसमें 13 कॉमा फिर यहाँ पे बॉक्स फिर कॉमा 3। तो हम जानते हैं ये जो पहला टर्म होता है ए होता है, दूसरा कौन सा होता है A+D होता है, तीसरा कौन सा होता है A+2D होता है, चौथा कौन सा होता है A+3D होता है। तो आपको A+D पता है, A+3D पता है, तो यहाँ से ए और डी निकाल के आप मिसिंग टर्म निकाल सकते हैं। जैसे A+D इक्वल टू कितना दिया गया है 13 दिया गया है, A+3D दिया गया है आपको कितना 3 दिया गया है। तो आप इसको सेकंड मान लीजिए क्वेश्चन, इसको क्या मानते हैं फर्स्ट। तो सेकंड में से आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा, 3D में जाएगा, ये 2D जाएगा, इधर कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा -5। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -5, और ए निकालना है तो पहले में रख दीजिए। तो हम जानते हैं कि A+D बराबर कितना है 13 है, तो A-5 बराबर 13, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो आपका जो पहला टर्म आएगा कितना आएगा वो 18 आ जाएगा, और डी में से 5 का, इसमें 5 कम करेंगे कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8, तो 18 और 8 होगा 18 और 8। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत। उम्मीद है समझ में होगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला है विच टर्म ऑफ एपी 3,8,13,18 इज 78। इसका कौन सा टर्म आपका 78 है, आपको बताना है क्या पोजीशन, कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं ए इक्वल टू कितना है 3 है यहाँ पे। ठीक है, और डी इक्वल टू कितना है 8 -3 करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ए आपको कितना आ गया 3 आ गया। और यहाँ पे हम मान लेते हैं जो टर्म दिया गया है ये ए एन की वैल्यू है, कितनी है, ये कोई nth टर्म है 78, तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू होता है A+n-1 इंटू डी। तो ए एन हो गया 78 इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस n-1 डी की वैल्यू 5। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू निकालते हैं, तो 78 में तो 3 जाएगा तो 75 बचेगा इक्वल टू n-1 इंटू 5। 5 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो n-1 इक्वल टू 15, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा टर्म होगा ये 16th टर्म। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द 21st टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर। देखो आपको दो टर्म दे दिए गए हैं एपी के, -3 और 4, -3 और 4 दो टर्म दे दिए गए हैं। आपको 21st बताना है, कौन सा बताना है 21st टर्म। तो हम जानते हैं इसको लिखते हैं क्या A+20D। तो ए की जगह तो हम रख देंगे -3 प्लस 20 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू निकालने के लिए 4 में से माइनस करेंगे -3, तो कितना आ जाएगा ये 4 + 3 7 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 7। तो यहाँ से -3 प्लस का 7 × 2 = 14, ये 140, 140 में 3 कम करें कितना आ जाएगा
147, सॉरी 137, सॉरी 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 137, ठीक है, आ जाएगा 21st टाइम। ठीक है, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7, द कॉमन डिफरेंस। देखो इसमें क्या है, 17 टर्म एक्सीड करता है 10वें टर्म को 7 से, मतलब 17 टर्म जो है बड़ा है 10वें टर्म से कितना, 7। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि 17th टर्म माइनस करेंगे 10th टर्म तो कितना आना चाहिए, 7। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए प्लस 16d माइनस करेंगे ए प्लस 9d, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ से ए कट जाए, ए प्लस 16d माइनस का ए माइनस का 9d इक्वल टू 7। यहाँ से ए कट गया, 16d में 9d घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7d आ जाएगा इक्वल टू 7। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 7 से 7 कट जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको कॉमन डिफरेंस ही बताना था। ठीक है, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। कभी भी ऐसे किसी नंबर का मल्टीपल पूछता है किसी गिवन रेंज में, तो हम सबसे पहला नंबर देखेंगे कौन सा इसके बाद डिविजल होगा। तो 10 के बाद सबसे पहला नंबर जो 4 से डिविजल होगा वो 12 होगा, और जो लास्ट वाला नंबर होगा उससे जस्ट आस पास सबसे पहले, उससे पहले जस्ट कौन सा नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, मेरे हिसाब से 248 होगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा ए एन हो जाएगा, क्योंकि जो 4 से मल्टीपल है वही तो मेरे काम का है, ये ए एन हो गया। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस हमारा होगा वो हमारा कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 मल्टीपल 4 डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो हम निकालना हमको एन की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, कि एन की वैल्यू कितने होंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी हो गई, 248। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब 4। ठीक है, तो यहाँ से पहले 12 घटा देंगे कितना आएगा, 236 आ जाएगा, इजक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 5 जो 20, 4 9 जो 36 इक्वल टू एन माइनस 1। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो कितने मल्टीपल्स आएंगे, 60 आएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब कह रहा है कि इस टर्म में अगर मैं पीछे से काउंटिंग करना चालू करूँ तो 20th टर्म कौन सा होगा, कौन सा होगा 20th टर्म। तो हम जानते हैं ए एन जो फ्रॉम लास्ट होता है वो होता है एल माइनस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये कहाँ से फॉर्मूला होता है, ये फ्रॉम लास्ट का, किसका होता है, फ्रॉम लास्ट टर्म। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं कि ए एन निकालना है, एल एल के मतलब 253 लास्ट टर्म माइनस एन 20 माइनस 1, डी की वैल्यू स्टार्टिंग से लेंगे, 8 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 में से माइनस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ से कितना आएगा, 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 19 पंचे 95। तो यहाँ से घटाएंगे तो ए एन जो आएगा हमारा, ए एन क्या 820 पूछा है ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आएगा। देखो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, यूनिट डिजिट डी आएगा ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है। ठीक है, बाकी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना बचा, 4, 14 में जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 158। यूनिट डिजिट आपको पता चल जाता है, दोनों चारों को यूनिट डिजिट डिफरेंट है, उससे भी आप ऑप्शन को हिट कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है चीज़ समझ में आ रही होंगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, कह रहा है 3 के 5 मल्टीपल्स का सम कितना होगा। देखो ये बहुत कम पूछा है, 5 ही मल्टीपल्स पूछा है। अगर ये 10 100 50 पूछता तो आपको फॉर्मूला लाने की जरूरत पड़ती, लेकिन अब कम पूछता है तो आप डायरेक्टली भी सम कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि जानता हूँ कि एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, यही होता है। हम जानते हैं अगर 3 के मल्टीपल की बात कर रहा है तो ए भी यहाँ पे 3 है, फर्स्ट मल्टीपल बोला ना, डी भी हमारा कितना है 3 है, एन की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, तो सारी चीज पता है, तो हमको निकालना कितना है, S5 निकालना है, 5/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 3
क्योंकि ए की वैल्यू 3 है, प्लस 5 माइनस 1 करेंगे 4 आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/2, 2 3 जो 6, 4 3 जो 12, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आएगा 5/2 इंटू 12 6 18, 18 दोनों 18, तो S5, तो S5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 445, ठीक है, 9 5 45। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी। इसमें देखो जो 5 ही बोला है तो बहुत कम है, तो आप लिख के भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा पूछता है तो आप सम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसमें ए की वैल्यू वही जिसका मल्टीपल पूछेगा वही हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी हो जाएगा, और नंबर जितने जितने टर्म का सम कहेगा उतना वो नंबर हो जाएगा, ठीक है। एन, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द 10th टर्म ऑफ द एपी, इसका 10वां टर्म बताना। ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं। पहला टर्म ए हो गया, डी जो होगा 8 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो टेंथ टर्म पूछा है ना, तो जो 10th टर्म आएगा वो कितना आएगा, ए प्लस 9 डी आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, प्लस का 9 इंटू 3 हो जाएगा, कितना आएगा 9 3 27, 27 5 32। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन एन एपी इफ डी इक्वल टू -4 एन इक्वल टू 7 ए एन इक्वल टू 4 देन ए। आपको पहला टर्म बताना है, डी पता है, एन पता है, ए एन पता है। हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 4, ए की वैल्यू नहीं पता, प्लस एन माइनस 7 माइनस 1, डी की वैल्यू -4। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 4 रहेगा, ये यहाँ से आ जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे, 6 चौक 24 माइनस का 24, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। ये जाके इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए गलत, ठीक है। उम्मीद है समझ में, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10, -6, -2 2 इज। कह रहा है ये आपको ऑप्शन दिए गए, एन ए पी बीट डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस -16, एन ए पी बीट डिफरेंस 4 एंड ए पी बीट डिफरेंस वो -4, नॉट एन ए पी। सबसे पहले तो आपको चेक करना है ए पी है कि नहीं। कभी भी ए पी चेक करने के लिए आपको एक बार D1 निकालना है, एक बार कॉमन डिफरेंस, 2 बार कॉमन डिफरेंस। अगर दोनों सेम आता है, D1 इक्वल टू D2 सेम आता है तो ए पी है, और D1 की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो करते हैं, तो सबसे पहले D1 निकालेंगे, तो -6 माइनस -10 करेंगे, कितना आ जाएगा ये माइनस का 6 प्लस का 10, जो कि कितना आएगा 4। तो डी बराबर 4, ये D1, ठीक है। और अगला निकालते हैं D2, D2 निकालेंगे तो -2 माइनस माइनस का 6, तो यहाँ से D2 इक्वल टू कितना है -2 प्लस का 6, D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये देखो D1 इक्वल टू कितना आ रहा है D2 आ रहा है, इसका मतलब AP है, क्या है AP है, AP है, वो बिट डिफरेंस कितना है 4 का है। तो एन AP बिट डिफरेंस 4, कॉमन डिफरेंस 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज, सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 25, सेवंथ टर्म। देखो हमको सेकंड टर्म मतलब होता है ए प्लस डी, ठीक है। ए प्लस डी कितना दिया गया 13 दिया गया है। फिफ्थ टर्म दिया गया है ए प्लस 4D, जो कि कितना दिया गया 25। पूछा है सेवेंथ टर्म क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम ए और डी निकालते हैं। अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 4D माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, D4 हो गया। पहले में रखेंगे, पहले में रखेंगे तो ए प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हम जानते हैं जो सेवंथ टर्म होता है ए प्लस 6D होता है, तो ए की वैल्यू कितनी 9 प्लस 4 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा 4 छंग 24, 24 27 3 33, 33। तो सेवंथ टर्म कौन सा आ जाएगा 33, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 21 42 63 84 इज 210। कह रहा है इसका कौन सा, मान लेते हैं इसका nth टर्म जो है ए एन जो है वो कितना है 210 है, जहां पे ए की वैल्यू कितनी है 21 है, डी की वैल्यू कितनी है ये भी 21 है, क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं 21, ठीक है। डी भी 21 है, ए भी 21 है, ए एन है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू
210 इक्वल टू ए का मतलब 21 प्लस n माइनस 1 मतलब डी कितना है आपका 21। तो इसको सॉल्व करते हैं, 21 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, ये कर नहीं देते हैं, कर ही लेते हैं। तो 210 में से 21 सब्ट्रैक्ट करना है, इधर 21 n माइनस 21। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 210/21 करेंगे तो कितना जाएगा 10 टाइम्स आएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में होगा, एन की वैल्यू कौन सा 10th टर्म होगा इसका, ठीक है। 210 जो होगा इसका 10th टर्म होगा। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच 18th टर्म ए माइनस 14th टर्म बराबर 32। इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। देखो हम जानते हैं कि ए 18 का मतलब है ए प्लस 17d, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कौन सा होता है a प्लस 13d, जो कि कितना आ रहा है 32। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं a प्लस 17d माइनस का a माइनस का 13d इक्वल टू 32। यहाँ से a से a कैंसिल, तो 17 में से 13 जाएगा, कितना आ जाएगा ये 4d इक्वल टू 32। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको जब भाग करेंगे इससे तो कितना आएगा 8 आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या सही है, ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज। आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है, सॉरी नंबर नहीं बताना नंबर नाम बताना है कि किसने पहले 100 नेचुरल नंबर का सम का वो दिया था, कुछ मतलब कैलकुलेशन दिया था, एसोसिएटेड, ठीक है। तो कैसे देखो ये साइंटिस्ट का नाम कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार ये सीबीएसई बोर्ड में पूछ लिया गया था। काफी बच्चों को नहीं आया था, काफी क्या किसी को नहीं आया था, सबने तुक्का लगाया था, जिसका तुक्का सही हुआ तो सही हो गया था। इसका आंसर गॉस होगा, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी पाइथागोरस का नाम पूछ लेता है, गॉस का, ऐसे कुछ मैथमेटिशियन थेल्स का, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बना के साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव तो ही है, एक आध नंबर पूछ लेता है, जैसे साइंस में पूछता है इसमें भी, ठीक है। तो इसमें गॉस होगा आंसर, क्या होगा गॉस, तो गॉस ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। इसके पहले 16 टर्म का सम बताइए आप इस एपी के, ठीक है। तो पहले देखो इसमें ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 10, ठीक है। और एन की वैल्यू हमको 16 दी गई है, 16 टर्म दिया गया ना सम। तो डी जो आएगा 6 माइनस 10 आएगा, वो कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, डी आ गया। तो हम निकालते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 टू डी, ठीक है, ये होता है। तो एस 16 निकालना है, एन बाई 2, 16/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब 16 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 4। 6 सॉल्व करते हैं, 2 8 जो 16, तो यहाँ पे 8 आ गया, इधर 2 10 जो 20, माइनस का कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू माइनस का 40 कितना आ जाएगा, ये 4/32 मतलब 320, वो भी किसका नेगेटिव का। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से होता है हमारा लेक्चर एंड, ठीक है। अभी हमने जितने इसमें क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सारे पीवाईक्यूज थे, कभी ना कभी क्वेश्चन में पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक कर लेंगे और इसके पहले जो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं उसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, ठीक है।